हेलो फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपको आखिर तक देखना है। इसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। जनरल स्टडी जो हमारा पेपर होगा, सी सेट के लिए वीडियो रिलीज हो चुकी है। जनरल स्टडी पेपर होगा, उससे पहले क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस होंगी। और ये सिर्फ एक वीडियो आपके कम से कम 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर सकता है अगर आप ये फॉलो करोगे तो। ठीक है, पहली चीज है द एग्जाम डे में क्या करना है। एग्जाम डे में पहले तो आपको जल्दी उठना है। यू मे बी अ नाइट ऑल, दैट डजेंट मैटर, आपको थोड़ा जल्दी अर्ली उठना पड़ेगा, है ना। और आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है 1 आवर पहले आपको पहुंचना है, तो इसलिए आपको सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठ के आप रिवाइज क्या करोगे, रिवाइज करोगे फैक्ट्स। फैक्ट्स किसके? इंपॉर्टेंट चीजों के, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, है ना। प्लेसेस इन न्यूज हो गया। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज हो गया। इंपॉर्टेंट मैप्स हो गए, है ना। इंपॉर्टेंट आपके जो प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट जो ज्यादा ज्यादा आते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, है ना। पार्लियामेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, कुछ टेबल्स हो गई इकोनॉमी की, कुछ डेटा हो गया इकोनॉमी का, है ना। ऐसी चीजें आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने अलग से बनाई है, अच्छी बात है। आप नहीं बनाए हो तो एक कम से कम 3-4 पेज का नोट बना लेना आज, है ना, इसका जो आप रिवाइज करके जाओगे, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं और जो भूल भी जा रहे हो आप। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना, खाली पेट मत जाना। समर्स है, बहुत ज्यादा पेट में भी तकलीफ होने लगेगी, एनर्जी नहीं होगी, डिजी महसूस करोगे, कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक हो जाएगा। एंड यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड दीज थिंग्स मैटर्स अलॉट। कीप अ वाटर बॉटल, है ना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रखना। पानी कैसा मिलता है नहीं मिलता है, इट्स एन एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है। फैंस बहुत खराब होते हैं, स्लो चलते हैं, तो आपको एकदम वाटर बॉटल हैंकर चीप रखना है, पसीना चलेगा, है ना। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम से 20 to 25 मिनट्स बिफोर कुछ भी पढ़ना लिखना बंद करो। माइंड को बिल्कुल ही फ्रेश रहने दो, अटेंटिव रहना। फॉर 2 आवर्स यू हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन ओनली वन थिंग, कि कैसे जो क्वेश्चन आ रहा है। और हर क्वेश्चन को अपने मेरिट पे देखना, हर क्वेश्चन इज अ यूनिक क्वेश्चन। एंड यू डोंट हैव टू टेक एनी बैगेज फ्रॉम पिछले वाले क्वेश्चन, ये हुआ था नहीं हुआ था, हार्ड था डिफिकल्ट था। हर क्वेश्चन को अपने मेरिट पे सॉल्व करना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन एक अलग वॉर है, पिछला सही हुआ या गलत हुआ उससे कोई मैटर नहीं है। तो अटेंशन रहने के लिए 20 to 25 मिनट्स बिफोर आपको कुछ भी पढ़ना लिखना बंद करना है। आफ्टर ऑल इट्स नॉट अ बोर्ड एग्जामिनेशन, क्वेश्चन अप्लाइड आएंगे, है ना। क्वेश्चन अप्लाइड आएंगे, तो अप्लाइड क्वेश्चन में आपको जो है वो थोड़ा सा अपने माइंड को रीसेट होने के लिए थोड़ा उसको रेस्ट देना जरूरी है। इसके अलावा कुछ ग्लूकोज का कुछ ले लेना है एकदम एग्जाम से पहले। चॉकलेट्स रख लेना, है ना, कुछ ऐसा जो बिल्कुल ही इंस्टेंट एनर्जी दे। ब्रेन को एकदम ही वर्क करने के लिए जो प्रॉपर एनर्जी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो हम ओमार है उसमें अपनी पर्सनल डिटेल बहुत केयरफुली फॉलो करेंगे। लोग क्या करते हैं ना, लोग का बस माइंड रहता है क्वेश्चन पेपर मिल जाए, क्वेश्चन पेपर मिल जाए। यहाँ एक डिटेल भी आपकी गलत फिल हुई, इफ यू हैव फिल्ड एनी डिटेल रॉन्गली, इट विल इम्पैक्ट योर एंटायर 2 आवर्स। थोड़ी सी भी छोटी सी भी गलती होगी तो फिर आपको एग्जामिनर को बोलना पड़ेगा, फिर कुछ कुछ प्रोसेस वो करवाएंगे, टाइम किल होगा मेंटली। आप आपका जो गोल था अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अब वो कहीं और डिस्प्लेस हो गया, यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, क्या होगा, मेरी आंसर शीट चेक होगी नहीं होगी। सो यू हैव टू फील इट वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। डेस्क आपको चेक करना है, डेस्क अगर खराब है बदलवा दो। नो प्लेस फॉर नाइसिटी, है ना। आई हैव सीन पीपल जो बहुत लेट रिकॉग्नाइज करते हैं, 5 मिनट बचा अब डेस्क आ रही है जा रही है, सारा कुछ कबड़ा हो जाता है। तो फर्स्ट जाके आपको डेस्क देखना स्टेबल है नहीं है ना, लेग स्पेस ठीक ठाक है कि नहीं है। कई बार वो केजी वाली डेस्क पे बैठा देते हैं, है ना, एक दो वो लगा देते हैं जो पैर भी नहीं जाता है। तो बहुत चीजें हैं ये, छोटी छोटी चीजें, इट विल इम्पैक्ट योर एग्जामिनेशन मैसिवली। बुकलेट जो है वो एकदम आराम से सही से फिल करनी है। फिर उसके बाद ये जैसे ये हमारे है ना, ये रफ स्पेसेस है, ये क्या है हमारे रफ स्पेसेस है। ठीक है, इनको आपको अगर यूज करना है, ठीक है, तो आई यूज टू डू वन थिंग। मैं एक काम करता था रफ स्पेसेस में, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ना जो चीजें मैं भूल जाता था, जो चीज मैं भूल जाता था, जैसे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं, या कोई कमेटी है जो मुझे लग रहा आ रहे हैं, कुछ 4 5 6 चीजें होती थी, मैं फटाफट यहाँ रफ में लिख लेता था। आपके लिए भी कुछ ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे एग्जाम के लिए, तो लिख सकते हो। बट सी सेट में इसका यूटिलाइजेशन बहुत है। जीएस में आप नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कुछ थोड़ी चीजें 4 5 चीजें लिख लेता जो मुझे लगता था भूल जा रहा हूँ। अब क्या करना है आपको, आपको पेपर स्टार्ट कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन पेपर मिला, ये नहीं कि क्वेश्चन वन से बिल्कुल ही एकदम स्टार्ट हो गए। द मेथड विच आई अडॉप्टेड इन ऑल माई 5 मेथड्स, और जो मैंने बताया जिसकी वजह से लोगों जिनका प्री नहीं हो रहा था, 3 3 4 4 अटेम्प्ट उनका हुआ, दैट इज की इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर।
एग्जामिनर चाह रहा है कि आप पास ना हो, और आपको है कि आपको पास होना है। साइकोलॉजिकल वारफेयर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला जो स्टार्टिंग होता है, मोमेंटम बनाना, है ना, आपने मीम्स में बहुत सुना होगा, मोमेंटम 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 बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। मैक्सिमम लोगों का पॉलिटी होता है, तो पॉलिटी कर लीजिए, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री कर लीजिए, स्टार्ट करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए अगर आपका वाकई में वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आप आराम से 70 to 80% उसके क्वेश्चन वही धड़ धड़ कर लोगे, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, देखो जो क्वेश्चन एकदम हिस्ट्री है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं आ रहे, मान लो ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन, ऐसे मारो काटा। ठीक है, हिंदी मीडियम में तो हिंदी वाले, इंग्लिश तो इंग्लिश वाले में, ताकि दिस क्वेश्चन शुड नॉट इवन टेक योर 0.01 seconds ऑफ अटेंशन इन दी नेक्स्ट आइटरेशन। आइटरेशन सिर्फ दो ही रखने हैं, तीन आइटरेशन नहीं हो पाते, पेपर बहुत लंबा होता है। ठीक है, इसलिए आपको डिसाइसिव भी रहना है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको सेकंड आइटरेशन पे डाल देनी है। फर्स्ट आइटरेशन से आपको डिसाइसिव रहना, वरना पेपर नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। लास्ट में ऐसी अनशन गैसेस मारोगे, अनशन लॉजिक्स वगैरह जो आप सीख के आए हो, वो कुछ भी आप मारने लग जाओगे फटाफट बिना दिमाग लगाए हुए। दिमाग आपको लगाना है। नॉलेज इज प्राइमरी एंड कॉमन सेंस हैज टू बी केप्ट अलाइव। यही दो चीजें जो होती हैं, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ट्रिक्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, बट ये दोनों चीजें प्राइमरी हैं। ओके, सो जो नहीं आता बिल्कुल काट दो। जो लग रहा है कि सेकंड आइटरेशन में करूंगा, है ना, हो सकता है थोड़ा टाइम लेगा, गोला मार दो उसको, या इसमें मुझे थोड़ी लॉजिक लगाने पड़ेंगे, कॉमन सेंस लगाने पड़ेंगे, थोड़ा रिस्क रहेगा इसमें, मुझे कंप्लीटली नहीं आता हो ऐसे मारो। जो क्वेश्चन तुम्हें आता है ना, और तुमने यहाँ पे टिक मार लिया, मान लो इसका सी मार लिया, अभी ओएमआर में नहीं किया तो एक टिक है, ओएमआर में जब हो जाएगा तो डबल टिक हो जाएगा। ओके, और हर आइटरेशन, जैसे पहला आइटरेशन आपका हो गया, है ना, पहला आइटरेशन आपका हो गया, मान लो जो पहला इटरेशन है वो लग गया आपको 60 to 70 मिनट्स, है ना, 60 to 70 मिनट्स आपको लग गया, मान लो 60 मिनट्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पहला इटरेशन। ठीक है, अगर 70 भी हो गया तो 70 मिनट्स तक है, क्योंकि आपने जो बाकी क्वेश्चन गोला मारा है वो भी आपने एक बार थोड़ा बहुत तो रीड किया हुआ ही है। तो पहले इटरेशन में जैसे आपने ये है ना 60 to 70 मिनट्स लिया, तो उसके बाद अब ओएमआर अपना बबल कर लो वो क्वेश्चन। ये नहीं कि एवरीथिंग यू आर बबलिंग एट द लास्ट, उसमें एरर अगर एक एक सीक्वेंस में होगा, चार पांच क्वेश्चन कई बार सीक्वेंस में गलत हो जाते हैं, वो काम नहीं करना है। अब ऐसे ही बहुत पैनिक में होते हो एंड में, तो वो पैनिक सिचुएशन का आपको नहीं करना है ना। अ, और एक चीज आपको याद रखनी, इन एवरी सब्जेक्ट एटलीस्ट 30 to 40% क्वेश्चन आर सॉल्वेबल एंड ईजी। सो हमारा जो फर्स्ट आइटरेशन होता है, उसमें अपने फेवरेट सब्जेक्ट के तो 70 to 80% कर लिया आपने। अब मान लो आपका पॉलिटी है, इन पॉलिटी जनरली 17 to 18 क्वेश्चन होते हैं, है ना, और आपने इसके है ना 80%, मान लो कि 14 क्वेश्चन आपने कर लिए, बाकी जो 82 क्वेश्चन है इसमें भी अराउंड 30 विल बी सॉल्वेबल। ठीक है, तो 30 + 14, 40 से 44 क्वेश्चन पहले आइटरेशन में हमें टारगेट करने हैं, है ना। हर का ही आप कोई भी पेपर उठाओगे, कोई भी पेपर उठाओगे, ठीक है, तो आपको ना हर चीज में, हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, हो सकता है ना, बिल्कुल एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। जो क्वेश्चन थोड़ा दिमाग खाते हैं, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वो आप सेकंड आइटरेशन रख सकते हो, लेकिन पढ़ सकते, अगर आ रहे हैं आपको, आपका वो कॉन्सेप्ट सही है, तो वो वहीं कर लो। डिले करने की कोई जरूरत है, ऐसा नहीं जरूरी कि मैं सेकंड आइटरेशन में ही करूंगा। और इफ दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट इफ यू आर गिविंग मोर देन 2 minutes टू एनी क्वेश्चन, मोर देन 2 minutes टू एनी क्वेश्चन, वो गलत ही होगा। ओवर थिंकिंग विल लीड टू सेलेक्टिंग रॉन्ग, वो होगा ही बिल्कुल। कुछ कुछ एकदम वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, फट 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 हो जाएंगे। फ्लिप मेथड इसे कुछ लोग बोलते हैं, साइंटिफिक कुछ भी आप बोलो, तो आपको करना यही है कि पहले आइटरेशन में अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, 70 80% उसके चिपका देने हैं, और उसके बाद हर के जो 30 40% इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको रखनी है दो आइटरेशन की स्ट्रेटजी। इसके अलावा हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कॉमन सेंस को अलाइव रखना है। कॉमन सेंस का मतलब ये है कि मान लो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है और वो यूटिलिटेरियनिज्म, ज्यादा लोगों का भला सुनिश्चित कर रहा है, इट एंश्योर्स दैट मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड, द स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। और जो मैं रेड लाइंस बोलता हूँ, ओनली, मस्ट, है ना, स्टेडीली, ये रेड अलर्ट्स है, यहाँ रुकना है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन गलत ही है या वो क्वेश्चन सही ही है, आपको दोबारा पढ़ना है उसको। थर्ड थिंग, फैक्ट्स आर इजी टू मैनिपुलेट। फैक्ट्स आर इजी टू मैनिपुलेट, सो फैक्ट्स को आपको दोबारा पढ़ना है। अगर मुझे ही क्वेश्चन बनाना है, सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू मेक, अगर हमें रॉन्ग ऑप्शंस बनाना नहीं पड़े, क्वेश्चन पेपर मैं बना रहा हूँ या आप बना रहे हो, सो यू हैव टू मेक रॉन्ग ऑप्शंस। रॉन्ग ऑप्शंस बनाने हैं तो फैक्ट इज वेरी इजी टू मेक इट रॉन्ग, वेरी इजी टू मैनिपुलेट। सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। डेफिनेशनल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे दो चीजों के डेफिनेशन दिए हुए हैं,
ठीक है, दो स्टेट में दो डेफिनेशन, ये इंटरचेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि उनको गलत भी तो ऑप्शंस बनाने हैं ना, एंड दे आर ह्यूमन बीइंग, थोड़ी ना वो किसी चीज के मतलब बिल्कुल ही एकदम रिसर्चर है, प्रोफेसर जिन्होंने थोड़ा अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है, 20-25 साल दिए हुए हैं एक सब्जेक्ट को। तो एक एग्जामिनर माइंडसेट से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे बिल्कुल, है ना। प्लस एक चीज आपको और ध्यान देनी है, लास्ट के 5-10 मिनट बच गए, पैनिक में अगर आपने मान लो 75 क्वेश्चन किए थे, अभी तक दिल लगा के 75 क्वेश्चन आपने किए थे, बहुत अटेंशन से किए थे, अच्छी एक्यूरेसी के साथ किया था, अब आपको जस्ट बिकॉज किसी भैया ने, किसी टीचर ने, किसी टॉपर ने बोल दिया नहीं 90 क्वेश्चन तो करने ही है, आपको पैनिक में 5-10 मिनट में ऐसे अटेम्प्ट अंधाधुंध नहीं करने हैं। वरना जब रिजल्ट आएगा ना, और आप 2 या 3 नंबर से रहोगे, और यहाँ के जो नेगेटिव मार्किंग है यही आपको लेट हुएगा। सो मान लो आपके 44-45 क्वेश्चन हो गए पहले आइटरेशन में, डिसाइसिव रहना, दो आइटरेशन करनी तो 40-45 क्वेश्चन करने की आपको अटेम्प्ट करनी ही है, कोशिश करनी है, और आपने 30-35 कर दिए दूसरे आइटरेशन में, और ये बहुत अच्छे से था, और आप 80-80 क्वेश्चन पे हो, और आजकल का जो पेपर का ट्रेंड है वो डिफिकल्ट ही है, इसीलिए कट ऑफ उतना ऊपर नहीं जा रहा है ना, वो 110, 115, 105, 107 वैसे कट ऑफ जाते थे ना 2017-16, वो नहीं अब जाता। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी डिसेंट अटेम्प्ट, provided you are very good in common sense, you are very good in tricks, you are very good in having very good logical mind, है ना, आपका बहुत कुछ, आप 50-50 में मैक्सिमम जीत जाते हो, तो ही आप ये 90-95 वाले जो ये अटेम्प्ट होते हैं ना ये करो, है ना। ठीक है, या फिर आपका जो कोर है वही एकदम बेकार है कि आपसे 20-25 क्वेश्चन ही आते हैं, तब तो आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा, 85-90 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, है ना। तब तो अलग बात है, आपका कोर अच्छा है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप ऑलरेडी ऐसे ही 40-45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हो, तो क्यों ही आप अपने जो ना रॉन्ग ऐसे ही ब्लंट तुक्के मार के, या किसी ने कोई ट्रिक बताया, किसी ने कोई यूट्यूब वीडियो बना दिया, या ना रिवर्स इंजीनियरिंग करके, देखो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग अगर कोई भी क्वेश्चन करूं तो मैं आपको आपको लगेगा कि मैं बोलूंगा ये सब बेकार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्या है कुछ, आपको भी लगेगा मैं पागल था, मैंने एग्जाम हॉल में नहीं कर पाया, बट एग्जाम हॉल में बेसिक चीजें ही चलती हैं, और हर बार जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो थोड़ा इवॉल्व हो जाता है, एग्जामिनेशन भी इवॉल्व हो रहा है विद टाइम, so you don't have to just bluntly keep guessing. आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ AIR 59 विद्यांशु। सो वो बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह की वीडियो देखे जाते थे, और पहले 3 अटेम्प्ट में उनका प्री 1 नंबर 2 नंबर से रह रहा था, द टाइम व्हेन ही क्रैक्ड बोथ सिविल्स एंड फॉरेस्ट प्रीलिम्स हुआ, जब उन्होंने वो सब चीजें असाइड कर दी, तो कॉमन सेंस लॉजिक ये सब रखा, फिक्स्ड रूल्स उन्होंने कोई नहीं किए, और लास्ट में पैनिक अटेम्प्ट्स नहीं किए, तो उनका सिविल और फॉरेस्ट दोनों प्री क्लियर हुआ, फिर अगली बार भी क्लियर हुआ सिविल और फॉरेस्ट, और लगातार 4th और 5th अटेम्प्ट में वो दोनों चीजें क्लियर करते गए, बिकॉज आई हैड अ डिस्कशन एंड आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस कि क्या कर रहे हो आप, तो ये मुझे एक लगा कि फ्लॉ है, आप पैनिक अटेम्प्ट कर रहे हो लास्ट में जस्ट बेस्ड ऑन सम रैंडम वीडियोस, तो वो जो इशू है वो आपको नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना, जस्ट बिकॉज यू आर वेरी गुड इन बुद्धिज्म, जस्ट बिकॉज यू आर वेरी गुड इन जैनिज्म, जस्ट बिकॉज यू आर वेरी गुड इन बायोलॉजी, आप डॉक्टर हो, ऐसे नहीं ईगो पे लेना। ठीक है, डॉक्टर हो, ठीक है, आपको यू जस्ट नो दैट टिप ऑफ आइसबर्ग इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द फील्ड, सो यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग ऑन ईगो, ज्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगाना, क्लॉक साथ में रखना है, टाइम को बिल्कुल ही नेविगेट करते रहना है कि ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, मैं क्वेश्चन में ज्यादा टाइम तो नहीं दे रहा हूँ। जो बिगनिंग होती है ना उसमें फेवरेट कुछ सब्जेक्ट से शुरू करने का एक और इंपॉर्टेंस होता है कि आपकी स्पीड अच्छी होती है, वरना देखा गया ना, अगर आप एक क्वेश्चन नंबर 1 से करोगे तो आपकी स्पीड बहुत स्लो रहेगी इनिशियली 20 मिनट में, है ना। तो ये आपको किक स्टार्ट देगा, या आपको एक मोटिवेशन देगा, या आपको बढ़ाएगा। एंड वन थिंग मोर, नो प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट क्वेश्चन पेपर की, आर्ट एंड कल्चर से आएगा, मेडिवल से इतने आएगा, निशन से आएगा, साइंस से आएगा, देखो सरप्राइजेस आएंगे, सरप्राइजेस आएंगे, स्टाइल में सरप्राइज दे दिया था CSE 2023 में, तो ये सारे एलिमिनेशन 1 2 3 4 सब धरे के धरे रह गए थे, सो यू हैव टू गो विद अ वेरी ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड, वेयर आपको बस एक ही चीज है कि मुझे जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूरा अपना नॉलेज, कॉमन सेंस, है ना, और एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो गलत कर सकता है, ये सारी चीजें लगा के, और डिसाइसिव होके, रेकलेस और डिसाइसिव में फर्क होता है, रेकलेस है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आप अटेम्प्ट कर रहे हो, डिसाइसिव में यू आर टेकिंग, यू आर रीडिंग थिंग्स एंड टेकिंग डिसीजन, यू आर नॉट डीलिंग एनीथिंग, आपको डिसाइसिव रहना है, तो ना रेकलेस रहना ना एक्स्ट्रा कॉशियस रहना, और ये सारी चीजें करके विदाउट प्री कंसीव नोशन, 2 आइटरेशंस, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बताऊं तो, देखो मैंने 60-65 क्वेश्चन वाले बहुत रेयर देखे हैं जो क्लियर किए हैं, 70 तो करते हुए मैंने देखा है, मतलब ना 70 जिसकी बहुत अच्छी फैक्ट्स में पकड़ है, बहुत अच्छा प्री में है, एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है, वो भी 70 क्वेश्चन तो करते हैं।
जनरली जो मैंने प्री क्लियर करते हुए मैक्सिमम बच्चों को देखा वो 70 to 85 क्वेश्चन के बीच में करते हैं, है ना। और ये रेंज कर सकता है कुछ भी। और कुछ एक्सेप्शनल माइंड्स हैं जो, या जिनका लॉजिक और ये चीजें ज्यादा वर्क करता है, दे आर अटेम्प्टिंग 92, 95, 96, 97। बट आज के टाइम में ना, मैं भी अटेम्प्ट करता था 97, 98, 99 ऐसे। बट 2023 में आई ऑल्सो रेसिस्टेड टू अटेम्प्ट 99 क्वेश्चन। मैं भी वो 87, 88 पे रुक गया था, क्योंकि मुझे पता था कि अब पेपर थोड़े से अजीब आ रहे हैं, डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा। और दूसरी चीज, एक एक लाइन को ना सावधानी से पढ़ना, क्योंकि एक एक लाइन में, एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में कुछ कुछ चीजें छुपी होती हैं। और जहां पे भी आपको ना इंक्रीज डिक्रीज या कुछ भी ऐसा रेंज दिया है, या कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं ओनली वगैरह, वो अंडरलाइन कर लेना वहीं पे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अंडरलाइन कर लोगे तो आप रहोगे कि हाँ ये है। दो से ज्यादा बार कोई भी क्वेश्चन पढ़ने का मतलब नहीं बनता, 3-4 बार में वो आपको समझ नहीं आ जाएगा, दो दो बार बहुत होता है ना। डिसाइसिव रहना, टाइम की कमी रहती है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन को 4 बार, 5 बार, 6 बार यू आर केप्ट ऑन रीडिंग। यू हैव टू कीप योर माइंड कूल। एक पेज में ऐसा होता है सिनेरियो दैट एवरी क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, नहीं घबराना। एक पेज ऐसा भी आएगा जो बहुत इजी होंगे सारे क्वेश्चन। सो साइकोलॉजिकल वारफेयर, यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स। वट एवर यू हैव रेड, इट डजेंट मैटर। कम नॉलेज वाला विद अ गुड स्ट्रेटजी, विद अ गुड माइंड सेट, विल गेट मोर मार्क्स देन यू, विल क्लियर द एग्जामिनेशन ऑल्सो। मेंस भी यही है, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज। थोड़े से तो पेज मिलते हैं लिखने को, जिसकी ज्यादा नॉलेज होती है ना, नॉलेज बढ़ते आते हैं, मार्क्स कम होते जाते हैं। ऐसा हमने देखा है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ और बहुत लोगों के साथ भी हुआ है। नॉलेज इंटेंसिव नहीं रखना है अप्रोच, ओपन माइंड के साथ जाना है। एकदम ही ये सारी चीजें जो ब्लंडर्स वगैरह ये नहीं करने हैं। एकदम ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से, और बहुत ज्यादा बार पढ़ने में फर्क। आपको डिसाइसिव रहना है, ना तो रेकलेस रहना है ना, ना ओवर कॉशियस रहना है। बिल्कुल मिडिल पाथ ऑफ था। और एकदम ही ब्लैंक माइंड, बिल्कुल ही कोई प्री एजम्पशन नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे कुछ। बाउंसर्स के लिए ऑलवेज बी रेडी, देयर विल बी बाउंसर्स। ठीक है। एंड आई एम गिविंग यू लोड्स ऑफ मिसेस। कीप योर एवरीथिंग, एडमिट कार्ड एक्सेट्रा सब रेडी, है ना। ब्लैक बॉल पेन, है ना, सारी चीजें बॉल पेन से आप रेडी रखोगे। जो इंस्ट्रक्शंस में चीजें दी हुई वो सारी चीजें रेडी रखोगे। पहले से ही अपना एग्जाम किट बना के रखोगे, लास्ट मोमेंट पे कोई काम नहीं करना है ना। वाटर बॉटल वगैरह, क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, क्या जीएस और सीसेट के बीच में खाओगे, एवरीथिंग यू विल डिसाइड। इट्स अ वॉरफेयर एंड एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर्स। मुझे पता है। और आपने, अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, पैनिक लग रहा है, तो कुछ नहीं, कुछ वीडियोस देख लो, जैसे मैपिंग वाली वीडियो देख लो, हमारी हिस्ट्री की वीडियोस, सोए सोए देख लो, स्कीम्स वाली देख लो, पीआईबी वाली देख लो, प्लेसेस इन न्यूज, रिवीजन सीरीज की वीडियोस लेटे लेटे देख लो, तो आपके माइंड में वो ऐसे ही रिकॉल होता जाएगा। क्योंकि होता है, कई लोग पैनिक हो जाते हैं और अब नहीं पढ़ पाते, और ये नेचुरल है। मैं भी बहुत सारे दोस्त जानता हूं जो रैंक होल्डर्स हैं। इससे कुछ नहीं होता कि आप फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे, बट ठीक है, आप कम से कम वीडियो चला के लेटे रहो, है ना। एंड पीपल विल से यू टू नॉट लिसन टू म्यूजिक, नॉट डू दिस, नॉट रीड बुक्स। अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, गीता पढ़ना पॉजिटिव लगता है, तो एक दिन एग्जाम से पहले वो काम जरूर कर लेना, ताकि पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे यू ऑल क्लियर द एग्जामिनेशन, यशस्वी भव, टेक केयर, बेस्ट विशेष। फोड़ के आएंगे।